तिवारी गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी का पीवाईक्यू सेट जो 2013 का मॉडल पेपर है उसे हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3, जो कि हम पिछले 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 51 क्वेश्चन से हम आज सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का बहुत ही फ़ायदा है पीवाईक्यू, क्योंकि हम जब चारों ऑप्शन के साथ एनालाइज करते हुए चलते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप भी करिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑप्शन इसका ए सही है, सही क्रम लगाना है। वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। देख लेते हैं हम। प्रकाशन वर्ष देवस्थान रहस्य 1905 प्रकाशन वर्ष से। उपन्यासी है प्रेमचंद के। प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 36, मंगलसूत्र जो अधूरा है 1948 को उपन्यास है, जो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था मंगलसूत्र उपन्यास को। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। प्रियप्रवास 1914 का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। साकेत 1931 का महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी 1936 जयशंकर प्रसाद का है। उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर का है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अर्धकथानक 1941 का है। बनारसी दास जैन प्रथम जो अर्धकथानक है, प्रथम आत्मकथा मानी जाती है बनारसी दास जैन की, 1641 जो ब्रजभाषा में है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 अमृतलाल नागर के है। आज के अतीत 2003 भीष्म सहायनी की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। बनारसी दास कृत अर्धकथानक 1641 हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, जो पद्यात्मक शैली में है। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंहासन बत्तीसी 1801 की रचना है। शकुंतला नाटक 1810 का है। सभा विलास 1815 का है। लाल चंद्रिका 1818 की है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। लल्लू लाल की प्रमुख रचना है सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल पच्चीसी 1801, माधोनल 1801, राजनीति 1802, शकुंतला नाटक 1810, प्रेम सागर 1810, लतायब ई हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। क्वेश्चन नंबर 55 का देख लीजिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली। देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक जितनी कृतियाँ हैं सभी का देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद महाकवि सूरदास 1952, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक इतिहास 1950, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977,
साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, नया साहित्य नए प्रश्न, रीत और शैली 1979। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ पूछी ही जाती हैं। नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका मिलान करना है सूची ए से सूची बी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक और जिंदगी मोहन राकेश की रचना है। सर्पदंश है रामदरस मिश्र की रचना है। शरणागत है वृंदावन लाल वर्मा की। विपात्र है मुक्तिबोध की, विपात्र कृति है मुक्तिबोध की। शरणागत है चतुरसेन शास्त्री। सर्पदंश रामदरस मिश्र। एक और जिंदगी मोहन राकेश। अम्बपालिका, यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से। एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। सर्पदंश रामदरस मिश्र की कहानी है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। विपात्र मुक्तिबोध की कहानी है। अम्बपालिका चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। देख लीजिए कौन सी जो पंक्ति है वो किस छंद में है, इसको क्रम आपको मिलाना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, इसका है दोहा है ये। रामा को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, ये क्या है, सवैया है। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, इसका है ये चौपाई है ये। अधर लगे हैं आन करके, प्रयाण प्राण चाहत चलन ये, संदेशो ले सुजान को, ये है कवित्त। देख लीजिए, बता ही चुकी हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनको बताना है कि जो रचना है ये किस लेखक इसके कौन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसेस इन क्रिटिसिज्म है मैथ्यू आर्नोल्ड की कृति। एस्थेटिका है क्रोचे की। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक है आई ए रिचर्ड्स की। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म है अरस्तू की। देख लेते हैं एसेज इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नोल्ड, एस्थेटिका 1902 क्रोचे, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक आई ए रिचर्ड्स 1936, ए हिस्ट्री और मॉडर्न क्रिटिसिज्म रेन विलक की है। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत मिलान कर दिया है। डी का है दूसरा, डी का दूसरा है, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म रेन विलक की रचना है। क्वेश्चन नंबर है 59, इसमें भी आपको सूची ए से सूची बी का मिलान करना है। किसकी रचना है, इसके कौन से कवि हैं। श्रृंगार प्रकाश किसकी आलोचना ग्रंथि है, भोजराज की है। पहले करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार प्रकाश भोजराज की है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है। चित्रमीमांसा अभय दीक्षित की है। रसमंजरी भानुदत्त की है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज आलोचक हैं। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, चित्रमीमांसा अभय दीक्षित, रसमंजरी भानुदत्त, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं बिहारी। खालसा संप्रदाय के हैं तीसरे गुरु गोविंद सिंह। सूफी संप्रदाय के हैं शेख फरीद। प्रणामी संप्रदाय के हैं प्राणनाथ, प्रणामी से प्राणनाथ। राधा वल्लभ कवि हैं बिहारी। खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह। सूफी संप्रदाय शेख फरीद। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ।
संत संप्रदाय सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए कि किन लेखक का जन्म किस स्थान पर हुआ है। देख लेते हैं हम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन का मूल स्थान है आयरलैंड, फ्रेडरिक पिंकॉट का इंग्लैंड है, वरानिकोव का रूस है, अभिमन्यु अनंत का मॉरिशस है। ये बहुत पूछा जाता है, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस। जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड, फ्रेडरिक पिंकॉट इंग्लैंड, वरानिकोव रूस, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 62 का सूची ए से सूची बी में मिलान करना है। पुरस्कार को, कौन सा पुरस्कार किस लेखक को मिला है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम देव पुरस्कार दुलारी लाल भार्गव। मंगला प्रसाद पारितोषिक जयशंकर प्रसाद को मिला है। प्रथम भारत भारती 1982 महादेवी वर्मा। व्यास पुरस्कार आम के पत्ते के लिए मिला है 2011 रामदरस मिश्र। प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी में चिदम्बरा के लिए मिला है 1968 सुमित्रा नंदन पंत। साहित्य अकादमी इन्हीं हथियारों से के लिए मिला है 2007 में अमरकांत को। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूची ए से सूची बी को मिलान करना है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम से मिला देना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, रानी केतकी की कहानी, बिगड़े का सुधार। ए का दूसरा, ये देखते हैं ऑप्शन। ए का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरी कसम दूसरा नाम है उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु है। बिगड़े का सुधार सती सुख देवी दूसरा नाम है, लज्जाराम मेहता लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी उदय भान चरित नाम है दूसरा, इंशाअल्लाह खां। ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लवंग लता आदर्श बाला के उपनाम से जाना जाता है किशोरीलाल। क्वेश्चन नंबर 64 सूची ए से सूची बी में मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मतीराम प्रताप किन कवियों के यहाँ आश्रयदाता थे। कौन कौन से कवि को कहाँ, किस कवि के यहाँ, किस राजा के यहाँ आश्रय मिला था। तो मतीराम को आश्रय मिला था बूंदी राजा भावंत भाव सिंह के यहाँ। पद्माकर को मिला था नागपुर महाराज रघुनाथ राव चौथा। रत्नाकर को मिला था अयोध्या नरेश प्रताप सिंह। भिखारी दास को मिला था प्रतापगढ़ अधिपति। मतीराम को बूंदी राजा भाव सिंह, पद्माकर को नागपुर महाराज रघुनाथ राव, रत्नाकर को अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह, भिखारी दास को प्रतापगढ़ अधिपति। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची ए से सूची बी में मिलान करना है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये पंक्ति है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की। क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे मुक्तिबोध की रचना है। हंस पड़ा गगन शून्य शोक, हंस पड़ा शून्य गगन शोक, गगन लोक, ये किसकी है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है। स्थिर समर्पण है हमारा, नदी के द्वीप कविता से ली हुई पंक्ति है गे की। आप अपने से मैं उगा मैं, कुकुर मुत्ता अपने आप से उगा मैं, निराला की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, देखिएगा। मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। तर्क है मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सही दूसरा गलत। मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है।
मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। तर्क दूसरा है, हिंदी रीत काव्य में रस से ज़्यादा रीत को महत्व दिया गया है, जो दूसरा गलत है। ए और बी सही, ऑप्शन बी ए सही है, बी गलत है। हिंदी कवियों की आचार्यों की मौलिक देन है रस रीत की स्थापना। हिंदी रीत काव्य में रस से ज़्यादा रीत को महत्व दिया गया है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 है, काव्य का सर्वप्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति नौन में सालनी प्रतिभा की उपज होती है। इसका है ए और आर दोनों गलत है। काव्य का सर्वप्रमुख हेतु व्युत्पत्ति नहीं है। व्युत्पत्ति नौन में सालनी प्रतिभा की उपज होती, गलत है। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इनमें सर्वप्रथम शक्ति प्रतिभा, प्रतिभा को ही भट्टतौत ने नौन में सालनी प्रज्ञा कहा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। इनमें कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इनमें अपरिहार्य कोई नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। इनमें कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भाषा अर्थ को उन्मीलित करती है, न कि अर्थ की सृष्टि करती है। यह देवदा का मत है। वह पाठ पर जोर देता है, लेखन पर नहीं। देवदा कहते हैं कि वह पाठ पर जोर देता है, लेखन पर नहीं। ये दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल की विधायक भाव है करुणा और क्रोध। दूसरा है, महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक के ये दोनों ही हेतु थे। शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक सही है, आर गलत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के विधायक भाव हैं करुणा और क्रोध, ये सही है। महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक के ये दोनों ही हेतु हैं, ये गलत है। शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया, गलत है। क्वेश्चन नंबर 72 है, लय शब्द मात्र में ही नहीं अर्थ, भाव, विचार सब में होती है। लय शब्द मात्र में ही नहीं अर्थ, भाव, विचार सब में होती है। तर्क दूसरा है, शब्द अर्थ अन्योन्याश्रित होते हैं, शब्द श्रव्य होते हैं और अर्थ बुद्धिग्राह दोनों के अनुपात से ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन होता है। इसमें दोनों ही सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर है 73, ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है। इसमें एक सही है, बी गलत है। ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। दूसरा गलत है, दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है, गलत है। ग्लानि व्यक्ति को आंतरिक असहजता प्रदान करती है और व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है और यह स्थिति पानीदार इज्जतदार लोगों के साथ ही होती है। क्वेश्चन नंबर 74, काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जात नहीं। दूसरा है, काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होती है, व्यक्ति केंद्रित नहीं होती, यह है गलत। पहला है सही, एक सही, आर गलत। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 75, लास्ट क्वेश्चन है आज का। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता।
अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता है। साहस आनंद की उमंग का उत्साह का नाम है, जो सही है। साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता, ये भी बात सही है। अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता है। बिना साहस के आप कोई वीर कर्म नहीं कर सकते हैं। तो आज 2013 का मॉडल पेपर जो PYQ था UGC नेट हिंदी जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। आप पिछले लेक्चर पे पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, यह है पार्ट 3। धन्यवाद।